हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। जीएसटी को इंडिया में इम्प्लीमेंट हुए 3 साल से ज़्यादा हो चुके हैं, बट अभी भी काफ़ी सारे लोगों को ये नहीं पता कि हमें कौन सा डॉक्यूमेंट किस टाइम पर इशू करना है। मैं हूं सी प्रदीप राजपूत एंड इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे जीएसटी में अकाउंटिंग पर्पज़ से आपको कौन सा डॉक्यूमेंट किस टाइम पर इशू करना है। सबसे पहले टैक्स इनवॉइस, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट। इसी के बेसिस पर हम अपनी सेल फाइनल करते हैं एंड इसी के बेसिस पर हमारे जीएसटी की लायबिलिटी भी डिटरमाइन होती है फॉर द होल ईयर, एक्सेप्ट फ्यू अदर थिंग्स लाइक एडवांस रिसिप्ट। क्रेडिट बुक करने के लिए भी ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है, सब्जेक्ट टू अदर कंडीशंस। टैक्स इनवॉइस, अगर आप गुड्स में डील करते हैं तो जब भी आप गुड्स को अपनी प्रीमाइस से रिमूव करेंगे, आपको उस टाइम पर या उससे पहले टैक्स इनवॉइस इशू करना है। और अगर आप सर्विस प्रोवाइडर हैं तो जब भी आपने सर्विस प्रोवाइड की है उससे पहले या विद इन 30 डेज ऑफ सर्विस प्रोविजन आपको टैक्स इनवॉइस इशू करना पड़ेगा। अगर किसी को आप कंटिन्यूस सर्विस देते हैं, कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ सर्विस, तो आपको टैक्स इनवॉइस इशू करना है कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से। ये था हमारा टैक्स इनवॉइस। इसके बाद नेक्स्ट डॉक्यूमेंट है बिल ऑफ सप्लाई। अगर आप कंपोजिशन डीलर हैं, कंपोजिशन डीलर वो जो अपने टर्नओवर का 1%, 2% और 5% टैक्स देते हैं एंड काफ़ी सारी कंप्लाइंसेस से उन्हें रिलीफ मिल जाता है। तो अगर आप कंपोजिशन डीलर हैं तो आपको बिल ऑफ सप्लाई इशू करना है। सिमिलरली अगर आप रजिस्टर्ड पर्सन हैं एंड एग्जेम्प्टेड सर्विस प्रोवाइड करते हैं तब भी आपको बिल ऑफ सप्लाई इशू करना है। टाइम लिमिट वही होगी जो टैक्स इनवॉइस के केस में थी। इसके बाद अगला डॉक्यूमेंट आता है रिसीट वाउचर। काफ़ी सारे लोग होते हैं जो एडवांस लेकर ही काम करते हैं, तो इस केस में जब भी हमें एडवांस रिसीव होता है हमें रिसीट वाउचर इशू करना पड़ता है। डॉक्यूमेंट रिफंड वाउचर। सपोज आपने एडवांस लिया और ना ही गुड सप्लाई किए एंड ना ही सर्विस प्रोवाइड की और आपको पैसे वापस देने पड़ गए, उस केस में आपको इशू करना है रिफंड वाउचर। अभी तक हमने देखा टैक्स इनवॉइस, बिल ऑफ सप्लाई, रिसीट वाउचर एंड रिफंड वाउचर। अगर आपने अनरजिस्टर्ड पर्सन से गुड्स या सर्विसेज ली हैं जिस पर रिवर्स चार्ज लगता है तो आपको एक डॉक्यूमेंट बनाना है सेल्फ इनवॉइस। और इसी केस में जब भी आप अनरजिस्टर्ड पर्सन को पेमेंट करेंगे तो आपको डॉक्यूमेंट बनाना है पेमेंट वाउचर। अभी तक हमने देखा टैक्स इनवॉइस, बिल ऑफ सप्लाई, रिसीट वाउचर, रिफंड वाउचर, पेमेंट वाउचर एंड सेल्फ इनवॉइस। अगले दो डॉक्यूमेंट्स हैं डेबिट नोट एंड क्रेडिट नोट। सबसे पहले डेबिट नोट। डेबिट नोट सिमिलर टू इनवॉइस, बट जीएसटी में डेबिट नोट के लिए अलग से प्रोविजन है। तो आइए जानते हैं डेबिट नोट क्या है एंड आपको कब इशू करना है। सपोज आपने किसी को गुड्स सप्लाई किए या सर्विसेज सप्लाई की, बाद में पता चला कि आपने इनवॉइसिंग कम अमाउंट की, उस केस में आपको डेबिट नोट करना है। आप टैक्स इनवॉइस भी रेज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। टाइम लिमिट सेम टैक्स इनवॉइस वाली। अगला डॉक्यूमेंट है क्रेडिट नोट। नाउ सपोज आपने किसी को गुड्स सप्लाई किए या सर्विस प्रोवाइड की, बाद में पता चला कि आपने ज़्यादा अमाउंट का टैक्स इनवॉइस रेज कर दिया या फिर आपने किसी को एट अ लेटर स्टेज डिस्काउंट दे दिया, तो उस केस में आपको क्रेडिट नोट इशू करना है। क्रेडिट नोट आप इशू कर सकते हैं अप टू सितंबर ऑफ द नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर और अप टू द डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ एनुअल रिटर्न विच एवर इज अर्लियर। सपोज ये फाइनेंशियल ईयर है, फाइनेंशियल ईयर 2021, तो इस पर्टिकुलर ईयर के लिए आप क्रेडिट नोट इशू कर सकते हैं 30 सितंबर 21 तक। या फिर अगर आपने 2021 का एनुअल रिटर्न जून में फाइल कर दिया तो आप क्रेडिट नोट इशू कर सकते हैं टिल जून ओनली। ये कुछ डॉक्यूमेंट्स थे जो जीएसटी में हम लोग अकाउंटिंग या टैक्स कैलकुलेशन पर्पज से इशू करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक शेयर जरूर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मैक्सिमम लोगों को इसका बेनिफिट मिल सके। थैंक यू।